औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आज 12 रबीउल अव्वल विलादत बासादत पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम उम्मत मुस्लिमा को हमारी तरफ़ से, हमारे चैनल जामिअतुल बुतूर की तरफ़ से और हमारी पूरी टीम की तरफ़ से मुबारक हो। अहले सुन्नत के तमाम उलमा का इत्तफ़ाक़ इस बात पे है कि पैगम्बर इस्लाम की विलादत रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ को हुई और शिया उलमा के अक्सर इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि पैगम्बर इस्लाम की विलादत 17 रबीउल अव्वल को हुई। चुनांचे 12 और 17 अहले सुन्नत के यहाँ 12 रबीउल अव्वल और शियों के यहाँ 17 रबीउल अव्वल। इसी मुनासिबत से हज़रत आयतुल्लाह ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने 12 रबीउल अव्वल से 17 रबीउल अव्वल तक के दरमियान के इस पूरे हफ़्ते का नाम हफ़्ते वहदत रखा है, ताकि मुरसल आज़म ख़ातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ज़ात गिरामी के नाम के ऊपर पूरी उम्मत मुस्लिमा इकट्ठा हो जाए और जमा हो जाए और एक कलमा, एक किताब, एक काबा का नारा लेके इत्तिहाद का मज़हर बन जाए और पूरी दुनिया को मुसलमानों के इत्तिहाद की ताकत को बता दे। चुनांचे इस हफ़्ते का नाम हफ़्ते वहदत रखा गया। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल या 17 रबीउल अव्वल सन 1 आमुल फ़ील में मक्का की सरज़मीन पर पैदा हुए। जब पैगम्बर इस्लाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो बहुत सी निशानियाँ वजूद में आईं, जिसकी तफसीर इंशाअल्लाह हम बाद में अर्ज़ करेंगे। पैगम्बर इस्लाम जब पैदा हुए तो आपके वालिद बुज़ुर्गवार जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से रुख़सत हो चुके थे। जब पैगम्बर इस्लाम 5 साल के हुए तो आपकी वालिदा माजिदा जनाब आमिना ख़ातून इस दुनिया से रुख़सत हो गई और पैगम्बर इस्लाम जनाब अपने दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास आ गए। जब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 साल के हुए तो आपके दादा का भी इंतकाल हो गया और जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने जाने से पहले पैगम्बर इस्लाम को अपने बेटे यानी जनाब पैगम्बर इस्लाम के चचा जनाब अबू तालिब के हवाले कर गए और पैगम्बर इस्लाम जनाब अबू तालिब के पास आ गए। जब पैगम्बर इस्लाम 12 साल के थे तो जनाब अबू तालिब के साथ आपने एक सफ़र किया, जो तजारती सफ़र था, बिज़नेस टूर था शाम का, और वहाँ रास्ते में एक राहिब ने जनाब अबू तालिब को बुला के खुशखबरी दी कि मैं इस बच्चे की पेशानी में नूर देख रहा हूँ, नूर नबूवत है। फिर पैगम्बर इस्लाम जब 25 साल के हुए तो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से आपकी शादी हो गई। जब पैगम्बर इस्लाम 30 साल के हुए तो खाने काबा में मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जब पैगम्बर इस्लाम 40 साल के हुए तो अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के लिए मबऊस फरमाया और गार हिरा में जब आप अल्लाह से राज़ व नियाज़ में मशगूल थे तो सूरह अलक़ की 4-5 आयतें नाजिल हुईं और उसके बाद फिर 2 साल तक जिब्रील नहीं आए। 2 साल के बाद फ़स्दा बिमा तुमर की आयत आई और फिर वही का सिलसिला शुरू हो गया और पैगम्बर इस्लाम को अलल ऐलान नबूवत का ऐलान करने का हुक्म हुआ। जब पैगम्बर इस्लाम 45 साल के हुए तो आपके घर में जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने आँखें खोली और जनाब फ़ातिमा की विलादत हुई। जब पैगम्बर इस्लाम 50 साल के हुए तो जनाब खदीजतुल कुबरा और जनाब अबू तालिब दुनिया से रुख़सत हो गए और जब अन हज़रत 53 साल के हुए तो आपने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत फरमाई और मक्के मदीने में 10 साल के क़याम के दरमियान कमोबेश आपने 72 जंगों का सामना किया और आखिरकार सन 11 हिजरी 28 सफ़र को आप इस दुनिया से रुख़सत हो गए। पैगम्बर इस्लाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपने दीन इस्लाम को अपने अखलाक़ और अपने किरदार की बुनियाद के ऊपर फैलाया और कुफ़ार व मुशरिकीन के दरमियान अपने ईमानदारी और सच्चाई का सिक्का जमाया। चुनांचे आपको लोग मोहम्मद अमीन कहते थे, मोहम्मद सादिक़ कहते थे। आपके खुसूसियात में से
मैं आपके सामने 10 खुसूसियतों का यहाँ पर जिक्र करता हूँ कि पैगम्बर इस्लाम किन खुसूसियात के मालिक थे। अमानतदारी आपकी खुसूसियत थी, सच्चाई आपकी पहचान थी, वादा को वफ़ा करना आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता था, सखावतमंदी आप बहुत बड़े सखी थे, खुश अखलाक़ी आप सबसे खुश अखलाक़ी से मिलते थे, हर एक से मुस्कुरा के गुफ्तगू करते थे, अदब नहायत ही बाअदब थे, कभी किसी के साथ बेअदबी से पेश नहीं आते थे, हया आप हया का मरकज़ थे, हया का मज़हर थे और जिससे मिलते थे खुशी का इजहार करते थे, मुसलसल खुदा के ज़िक्र में रहते थे, कभी खाली नहीं बैठते थे और ख़ामोशी आपकी पहचान थी, बिला वजह नहीं बोलते थे और जितनी ज़रूरत होती थी उतने ही बोलते थे। तवाज़ु और फ़ुरुतनी आपके लिए बहुत ही बारिश सिफ़ात में से है कि आप जो है वो बहुत ही लोगों के साथ इनकिसारी के साथ मिलते थे। मेहरबानी आप हर एक के साथ मेहरबान थे, दूसरों का एहतराम करते थे और ज़रूरतमंदों की मदद करने में कभी आप पीछे नहीं रहते थे। एक मुख्तसर दास्तान मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब पैगम्बर इस्लाम ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा से वापस आ रहे थे तो रास्ते में मदीने के करीब ग़ालिबन किसी मकाम पर आप असहाब से जुदा हो गए और आप एक मकाम पे तन्हा बैठे हुए थे कि एक मुश्रिक निकल पड़ा वहाँ से। उसने देखा कि पैगम्बर इस्लाम अकेले बैठे हुए हैं, जो आपका दुश्मन था। उसने तलवार निकाल ली और आपके सर पे आके खड़ा हो गया और उसने एक जुमला कहा, ऐ मोहम्मद, अगर मैं अभी तुम्हें इस तलवार से मारूं तो तुम्हें कौन बचाएगा? पैगम्बर इस्लाम ने बड़े ही इत्मीनान से फरमाया, मेरा और तेरा खुदा मुझे बचाएगा। उसने तलवार को चलाना चाहा, हाथ में लर्ज़ा पैदा हुआ, तलवार गिर गई। पैगम्बर इस्लाम ने बढ़ के तलवार को उठा लिया और अब पैगम्बर के हाथ में तलवार है और वो निहत्था है और अब पैगम्बर ने तलवार उठाई और वही जुमला मुरसल आज़म ने उससे कहा, अब बता, अब तलवार मेरे हाथ में है, अगर मैं तुझे मारूं तो तुझे कौन बचाएगा? अल्लाहु अकबर। वह एक जुमला कहता है कि मुझे आपका रहम व करम बचाएगा, मुझे आपकी अफ़्व बख्शिश बचाएगी। ये सुनना था कि पैगम्बर ने तलवार को ज़मीन पर रख दिया। वो हैरान हो जाता है, कहता है, मोहम्मद तूने मुझे मारा क्यों नहीं? पैगम्बर ने फरमाया कि मैं तुझे क्यों मारता, मेरा दीन ये कहता है कि जब तक कोई जुर्म न करे उस वक़्त तक कोई सज़ा का मुस्तहक़ नहीं होता। तूने ये किया ही क्या? तुमने जुर्म ही नहीं किया कि मैं उसकी तो वो सज़ा देता। बाद रवायतें कहती हैं कि ये बात सुन के वो मुसलमान हो गया। और यही चीज़ जब मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से किसी ने जवाब आम ने फरमाया इब्न मुलजिम के लिए कि इब्न मुलजिम को पहचान लो, यही मेरा कातिल है, तो आपके असहाब ने फरमाया, मौला फिर उसे आप कत्ल कर दीजिए। इमाम ने कहा, दो चीज़ें हैं, मैं कैसे कत्ल कर दूँ? पहली बात तो ये है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं अल्लाह की क़ज़ा व क़दर में दखालत करूँ? अल्लाह की क़ज़ा व क़दर में ये है कि इसके हाथों में मारा जाऊँ, तो मैं उसमें दखालत नहीं कर सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अभी उसने मुझे कत्ल नहीं किया है, कोई जुर्म नहीं किया है। जब तक जुर्म नहीं किया है उस वक़्त तक मैं उसको सज़ा किस तरीक़े दे सकता हूँ। इंशाअल्लाह हम आगे के दिनों में आपके सामने पैगम्बर इस्लाम के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सुनते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए। खुदा से दुआ है, पालने वाले अल्लाह ताला हम सबको मुरसल आज़म की सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मौला अली के और अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह हम बहुत सी मालूमात आपके सामने पेश करते रहेंगे। एक खुशखबरी आपको और देना चाहते हैं, इंशाअल्लाह इसी सिलसिले के दरमियान हम एक नया सिलसिला शुरू करने वाले हैं इस्लामी शादी के उन्वान से। इंशाअल्लाह आप हमारे चैनल को देखते रहेंगे तो इस्लामी शादी के उन्वान से जो हमारा एपिसोड आने वाला है उसे आप मुलाज़ा फरमाएंगे। खुदा दुआ पालने वाले हम सबको आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।